वक्त चल रहा है बड़ा एक्शन। आतंकियों के खात्मे के लिए फौज बढ़ाई गई है। कठुआ से लेकर सांबा डोडा में फौज की संख्या बढ़ाई गई है। किश्तवाड़ और भद्रवाह में भी संख्या बढ़ाई गई है फौज की। जम्मू रीजन में फौज की संख्या बढ़ाई गई है। वेस्टर्न कमांड से भी सेना को भेजा गया है। आतंक का पूरा खात्मा चूंकि करना है। 50 से 60 संख्या बताई जाती है जम्मू रीजन में लगते आसपास इलाकों में जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। और ये भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कि किस तरह से कश्मीर के बाद अब नया अड्डा आतंकियों का जम्मू बन गया है। जम्मू में पिछले कुछ दिनों जिस तरह से आतंकी हमले बढ़े हैं, आतंकी घटनाएं जो सामने आई हैं, उसके बाद अब बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। अतिरिक्त सेना बुलाई गई है, फौज की संख्या बढ़ाई गई है। यूके देवनाथ सर इस पर मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ हमारे संवाददाता अजय जांडियाल भी जुड़ गए। अजय, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन छोटा सा सवाल एक बार यूके देवनाथ सर से कर लेती हूँ। यूके देवनाथ सर, नया कश्मीर अब जम्मू बन गया है आतंकियों के लिए। जम्मू में अलग अलग जगहों पर हाइड आउट्स बना लिए हैं इन आतंकियों ने, और उसके खात्मे के लिए अब जो बड़े लेवल पर ऑपरेशन चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, एक ब्रिगेड प्लस 500 पैराकमांडोज एडिशनल भेजे गए हैं। अंजलि, बूट्स ऑन ग्राउंड किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। जो गुरिल्ला है वो छुपकर वॉर करता है, और इस हालत में हम देख रहे हैं कि ये ना सिर्फ छुपकर वॉर करते हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी बदल ली है। पहले पहले जिहादी आते थे तो जिहादी गुरिल्ला मरने तक फाइट करते थे, लेकिन अब ये हो गए हैं, फायर करते हैं, हमें क्षति पहुंचाते हैं, उसके बाद वापस पहाड़ में जंगलों में गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में एक एक गुरिल्ला को निपटने के लिए हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड 10 गुना ज्यादा चाहिए। पहाड़ों में, जंगलों में जब भी इन्फेंट्री जाती है कोम्बिंग ऑपरेशन के लिए, तो आपको बड़ी तादाद में सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको उसको कॉर्डन ऑफ करना है। कॉर्डन ऑफ का मतलब यह है कि उत्तर, दक्षिण, दाएं, बाएं, अगर वो पहाड़ी की चोटी पे बैठा है तो उसको कॉर्डन ऑफ करने के लिए आपको 1000-2000 लोगों की जरूरत पड़ जाती है, जस्ट सर्कल बनाने के लिए। आसपास जो 3 टियर रिंग बनेंगे, और जो एक्चुअल असॉल्ट होगा उसके लिए एडिशनल आपको स्पेशल फोर्सेस चाहिए। तो बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, हिमाचल प्रदेश की पुलिस, वो भी अब अपने स्पेशल फोर्सेस को इस तरफ डिप्लॉय कर रहे हैं। तो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय एकजुट होकर एक तरफ से एक दिशा में काम कर रहे हैं, जहां पे कि आतंकवादी अगर जंगल में छुपे हैं तो जैसे ही उनकी खबर मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। अंजलि, मैं बताऊं दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जैसे पहले पहले गांव के लेवल पर हमारे खबरिये बहुत एक्टिव थे। जी। चाहे वो चरवाहे हों, गडरिया हों, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन हो, पंचायत के मेंबर हों, विलेज वीडीसी, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर हों, ये लोग पहले पहले बहुत एक्टिव थे। एक जमाना ऐसे था जब वहां के जो जंगलों में ऊपर चले जाते हैं मवेशी चराने के लिए, बकरवाल, वो दौड़ दौड़ के आते थे और सिक्योरिटी एजेंसीज को खबर देते थे। ये जो सोर्स है पिछले कुछ साल में थोड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस से डर गया है। तो ये अब लगता है डर के मारे गांव के जो लोग हैं, जो खेती में काम कर रहे हैं, चरवाहे हैं पहाड़ के ऊपर, ये अब आके पहले जो खुशी खुशी के माहौल में हमें खबर देते थे, हम्म। अब ये डर के मारे आके खबर नहीं दे रहे हैं। हम्म। तो इस नेटवर्क को फिर से डेवलप करने की जरूरत है। जी। हम्म। ठीक है। और क्या फिलहाल ग्राउंड पर चल रहा है इस वक्त, वो अजय से जान लेते हैं। अजय, जिस बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उससे तो यही लगता है कि अब आतंकियों की खैर नहीं। लेटेस्ट जानकारी क्या है ऑपरेशन को लेकर? कुछ कामयाबी और सफलता क्या हाथ लगी है सुरक्षा बलों को अभी? देखिए, बिल्कुल जल्द सफलता हाथ लगेगी, इस चीज़ की पूरी जो है उम्मीद है। और आपको बता दूं कि आज खासतौर पे जम्मू में मैराथन बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबह लगभग 11 बजे जो है पहली बैठकें शुरू हुई हैं, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और उसके साथ साथ उत्तरी कमान और उत्तरी कमान प्रमुख के साथ साथ 16 कोर कमांडर और तमाम 9 कोर कमांडर और तमाम जो आला अधिकारी जो अलग अलग सुरक्षा बलों के हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, वो शामिल हुए हैं। और उसमें ये चर्चा हुई है कि कैसे जम्मू कश्मीर को और खासतौर पर जम्मू खित्ते को सुरक्षित रखने के लिए काम करना है। और आपको बता दूं
कि छुपे हुए आतंकियों के सफाई के लिए लगातार जो है कवायदें चल रही हैं। डोडा हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, रियासी हो, इन 4 जिलों में खासतौर पे जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। लगभग 3 से 3:30 बजे के करीब जो है सेना प्रमुख जम्मू पहुंचेंगे और वो इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं वो खासतौर से उपस्थित रहेंगे और वो चेयर करेंगे इस मीटिंग को। और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से शांति बहाली को सुनिश्चित करना है और किस तरीके से जंगलों में छुपे आतंकी जो जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ पर खूनी खेल खेलने के मकसद से पहुंचे हैं, उनका सफाया करना है। उस चीज़ को लेकर सुरक्षा बल किस तरीके से तैयारी करेंगे, किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी और आतंकियों को खासतौर पे जंगलों में जो छुपे हैं उनका सफाया करना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है और उसी को प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी, ताकि इस तरह के आतंकी हमले जो कठुआ में, रियासी में या फिर डोडा में हुए वो रोके जा सकें। चलिए ठीक है अजय, आप मेरे साथ बने रहिए। जम्मू कश्मीर में सेना का चल रहा है देखिए सर्च ऑपरेशन। बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं एक बार फिर से, आतंकियों के सफाई के लिए सेना महाअभियान चला रही है। अलग अलग इलाकों में सेना का चल रहा है सर्च ऑपरेशन। डोडा से लेकर राजौरी में सेना का ये पूरा ऑपरेशन जो इस वक्त चल रहा है, बताया चुकी जा रहा है कि 50 से 60 संख्या आतंकियों की हो सकती है। 45 से 50 कुछ लोगों की ओर से कहा जाता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि 50 से 60 इन लोगों की संख्या है। मददगार भी है कई, उन तक भी पहुंचना है, क्योंकि आतंक की कमर अगर तोड़नी है तो उनके मददगारों तक भी पहुंचना होगा। और इस ऑपरेशन के तहत उन लोगों तक भी सुरक्षा बल, सेना के जवान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हो रही है। आतंकियों की मदद पाकिस्तानी सेना कर रही है, इस तरह की जानकारी मिली है कि जो पाकिस्तान की सेना में जवान रहे हैं उनकी ओर से आतंकियों की मदद की जा रही है। ना सिर्फ मदद की जा रही बल्कि कई आतंकी भी बन गए हैं। पाकिस्तान की जो सेना में लोग थे, जो जवान थे, वो अब आतंकी बन गए हैं और भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण भी। माथुर सर, मैं चाहूंगी इस पर आप रिएक्ट करें, इस पर आपका एक रिएक्शन। हालांकि इससे पहले भी आपने जिक्र किया था पाकिस्तानी सेना के इन्वॉल्वमेंट का इन पूरे हमलों में पिछले कुछ दिनों जो जम्मू में देखने को मिले हैं। क्या सर ये पहले से चलता आ रहा है कि जो पाकिस्तान की फौज में जो जवान रहे हैं उनकी ओर से ना सिर्फ मदद की गई हो बल्कि अलग अलग आतंकी हमलों में भी वो शामिल रहे हों? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने कम से कम 15-17 साल कश्मीर घाटी और जम्मू और डोडा इलाके में निकाले हैं। हमने 2002 में ऑपरेशन करते वक्त पाकिस्तान के सेना के रेगुलर प्रूफ के साथ, आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ के साथ लोगों को हमने वहां पर धराशायी किया है कश्मीर घाटी में। ये बात बिल्कुल निश्चित है, पाकिस्तान आर्मी ने, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, वो यहाँ के लोकल 3 तरीके से वो इन आतंकवादी हरकतों में अपना हिस्सा लेती है पाकिस्तान की सेना। पहला, यहाँ के भारत से लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवा के, उनको ट्रेन करके और दोबारा उनको वापस भारत में भेजना, पहला। दूसरा, अपने खुद के लोकल लोगों को बहावलपुर, अटक और ऐसी बहुत सारी मुरीद के बहुत जगह हैं जहां पर जैश ए मोहम्मद का और लश्कर तैयबा का उनका रिक्रूटमेंट सेंटर बने हुए हैं वो, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया की आतंकवादी कैपिटल है, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान है। तो उनके बाकायदा बने हुए हैं जहां से उनका ड्राफ्ट निकल के आता है। दूसरे वो होते हैं और तीसरे वो होते हैं जो उनके सैनिक, एक्चुअल सैनिक हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो या कुछ सर्विंग भी होते हैं, जो कि वेश बदल करके और भारतवर्ष में आके या और दूसरे देशों में। पाकिस्तान की समस्या ये है, उनको ईरान से भी समस्या है, अफगानिस्तान से भी समस्या है, भारत से भी समस्या है, अब चीन से भी है। तो पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ज्यादा शिमोजल में आया हुआ स्टेट है और उनकी सेना की लगातार ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट देने में, हथियार मुहैया कराने में, पैसा देने में और इन्फिल्ट्रेट कराने में उनको भारतवर्ष में सदैव से पूरी एक्टिव भूमिका रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ट्रूप्स कहां से आ रहे हैं या कहां से नहीं आ रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है और इस बात को हमें यहाँ डिस्कस करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इन जगहों को करना, इनको रीइंफोर्स करने की जरूरत इसीलिए पड़ी थी। मैंने कल भी बताया था आपके चैनल पे कि जब गलवान हुआ तो यहां से कुछ ट्रूप्स को वहां रीलोकेट किया गया, जिसकी वजह से जो काउंटर टेररिस्ट ग्रिड है उसमें
थोड़ी कमजोरी नहीं कहूंगा, उसमें थोड़ी थिन हो गया, थिनिंग आउट हो गया था। इस वजह से उन क्रिटिकल जगहों को दोबारा भरा जाएगा। इस थिनिंग आउट से नुकसान कभी फौज की कमी नहीं है, नुकसान ये हुआ कि थिनिंग आउट जो लोग वहां पर मौजूद होते थे जी, वो लोग लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, अंजलि एक तरह जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, उस नेटवर्क को वहां के लोकल कंपनी कमांडर्स और वो लोग कंट्रोल किया करते थे। अब वो लोग जब चले गए हैं, इस वजह से ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रही है, टेररिस्ट की ठीक है सर। एक्टिविटी की इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। और अब आप देखिएगा आने वाले कुछ समय में ये तमाम चीज सही हो जाएगी। आपको एक यूनिफाइड कमांड की जरूरत है साउथ ऑफ पीर पंजाल में, और अब जा रहे हैं चीफ वहां पर और इसका कोई निर्णय लिया जाएगा। पीर और आप पंजाल का देखेंगे चूंकि आपने बहुत जिक्र किया कम माथुर समय सर, में आप